अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मद्रिब लहुम मथलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़्लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहु समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्क मालन वअअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुन्क़लबा। मद्रिब लहुम, और बयान करो इनके लिए। ये ज़रबा यज़रिबु का मतलब मारना भी होता है और बयान करना भी होता है। आपको पता है ज़बान में एक लफ्ज़ के कई सारे बैने इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप खाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो खाना किसी वक्त आप जो खाना है वो कहते हैं, किसी वक्त आप कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, तो ज़ाहिर है बिल्कुल और मैना है। बयान करो इनके लिए मसलन बतौर मिसाल, बतौर कहावत। रजुलैने, दो आदमियों की, दो मर्दों की, जअलना किया हमने, बनाया हमने, ली अहदिहिमा उन दोनों में से एक के लिए, उन दोनों में के एक आदमी के लिए हमने बनाया, जन्नतैने दो बागों को, दो जन्नतों को, दो बाग। जन्नत का लफ्ज़ जो है वो जन्ना या जिन्नु, ये जिन भी इसी मादे से है। लफ्ज़ जिन आपने सुना होगा, जन्नात जिसे हम कहते हैं। अच्छा, जुनून, मजनून, ये भी इसी लफ्ज़ से है। तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ ढांपी जाए। तो जन्ना या जुन्नु का असल मतलब, ये जो जुन्ना है अरबी का एक लफ्ज़ है जुन्ना, जिसको ढाल कहते हैं हम, ठीक है। अल इमाम जुन्नतुन, जो इमाम होता है, खलीफा होता है, वो मुसलमानों की ढाल होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये ढाल किसी उससे आप कवर हो जाते हैं ना, वो आपको ढांप लेता है। तो ये ऐसा बाग जो इतना सरसब्ज़ हो कि उसका निचला हिस्सा ढांपा गया हो, वो बिल्कुल जैसे अंधेरा सा हो जाता है नीचे, तो ऐसे लहलहाते सरसब्ज़ लश ग्रीन जिसे आप कहते हैं, तो उसके लिए अरबी में जन्नत का लफ्ज़ बोलते हैं। तो आम बाग नहीं, बल्कि इतना सरसब्ज़ के हद हो गई हो। तो बहुत ही सरसब्ज़ दो बाग हमने उनमें से एक आदमी को अता फरमाए थे। मिन अहनाबिन, अंगूरों से, अंगूरों के दो बाग। सब बहुत ज़्यादा मेहनत होती है अंगूर के बाग पे, तो आम बाग में नहीं था, वो अंगूरों का बाग था। अच्छा, वजअलना, और हमने किया, वहफ़फ़नाहुमा, सॉरी, वहफ़फ़नाहुमा। हफ़्फ़ा यहिफ़्फ़ु का मतलब होता है घेर देना। हफ़्फ़ा यहिफ़्फ़ु, घेर देना। ये एक हदीस में आता है कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिलमकारिह, कि जन्नत घेर डाली गई है नापसंदीदा चीज़ों से, जो आदमी को पसंद नहीं है, तबीयत में नहीं आती। उठो, नमाज़ पढ़ो, हर रोज़ फजर की जो है वो बिस्तर मीठी नींद छोड़ो, गर्मियों में तपती धूप के अंदर दोपहर के वक्त निकलो ज़ोहर की नमाज के लिए,
जिहाद के लिए जाओ, हराम पल पल पे, तो हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को घेर दिया गया है उन चीज़ों से जो आदमी को नापसंद है। व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और दोज़ख को शहवतों से घेर दिया, इतने मज़े, तबीयत भाग भाग जाती है, ऐसी चीज़ों से दोज़ख को घेर दिया गया है। ठीक है, तो किसी चीज़ को घेर दिया जाना, तो यहाँ पर भी वही लफ्ज़ वहफ़फ़नाहुमा, और हमने उन दोनों बागों को घेर दिया था, मुराद है बाड़ लगा दी थी, बिनख़लिन, खजूरों की। नखल खजूर के दरख्त को कहते हैं, खजूर का जो फल होता है उसको तो तमर कहते हैं ना हम, तो अरबी में बहुत सारे लफ्ज़ हैं, तो मतलब हम तो खजूर ही कहते हैं ना। अरबी में जो दरख्त है उसके लिए नखल का लफ्ज़ बोलते हैं, और जो उसका जो फल होता है उसके लिए तमर या और भी कई सारे लफ्ज़ हैं वो बोलते हैं। तो हमने उन दोनों को खजूर के दरख्तों से घेर दिया था, बाड़ लगा दी थी। वजअलना, और कर दिया हमने, बना दिया हमने, बैनहुमा, उन दोनों के माबैन, यानी इधर भी बाढ़ है उधर भी बाढ़ है, दरमियान में उन दोनों बागों के अंदर ज़रअन, खेती ही खेती, खेती ही खेती हमने, फसलें ही फसलें हमने वहाँ पर पैदा कर दी। किलतल जन्नतैन, किलता का मतलब होता है दोनों, कुल से ही ये माखूज़ है, तो कुल ज़्यादा के लिए होता है तो दो के लिए किलता का लफ्ज़ बोलते हैं। दोनों, अल जन्नतैन, दोनों बाग, आतत, ले आई थी, आता युती, ले आना, उकुलहा, अपना फल, उकुल जो उससे खाने की चीज़ जो बरामद होती है, अपनी अपनी पैदावार, दोनों बाग अपनी भरपूर पैदावार ले आए थे। वलम तज़लिम, और न जुल्म किया था, मिन्हो, उससे, शैअन, कुछ भी, दोनों बागों ने कुछ भी कमी ना छोड़ी थी, दोनों बागों ने मिन्हो, उससे, उकुल से, उस पैदावार देने से कुछ भी कमी ना की थी। तो जुल्म का मतलब किसी वक्त होता है किसी का हक़ मार लेना ना, तो ये उस महीने में है कि उन्होंने हक़ ना मारा था, बागों ने पूरा दिया उसको। वफ़ज्जरना, और फाड़ी हमने, फज्जर, युफ़ज्जिरु का मतलब होता है फाड़ना, ये फजर, फटने, जो पौ फटती है, बिल्कुल अंधेरी रात में से रोशनी फूट कर आती है, तो उसके लिए फजर का लफ्ज़ हम बोलते हैं। तो तफजीर, आजकल ये एक्सप्लोजन के लिए भी तफजीर का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो धमाके होते हैं उसको तफजीरात कहते हैं। अहलुत तकफ़ीर व तफजीर, ये जो तकफ़ीर करने वाले और तफजीर करने वाले, मतलब धमाके करने वाले, फाड़ने वाले। तो फज्जरना, तो ये जो चश्मा का फूटना है, चश्मा को फाड़ना, तो उसके लिए भी अरबी में तफजीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमने फाड़ डाली थी, ठीक है, बरामद कर डाली थी। खिलालहुमा, उन दोनों के बीचों बीच, ये खिलाल आपने वुज़ू के अहकाम में पढ़ा होगा, दाढ़ी का खिलाल करना, ठीक है, दाढ़ी का खिलाल करना, उंगलियों का भी खिलाल करना एक दूसरे में, तो उनके बीचों बीच से हमने एक नहर को फाड़ डाला था, एक नहर फूटी हुई थी। वकान लहू समर, और था उसके लिए फल, वकान लहू, और था उसका फल। समर का लफ्ज़ जो है अरबी में वो फल को भी कहते हैं, और जो किसी चीज़ से बरामद हो उसको भी फल कहते हैं। आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए लफ्ज़ इस्तिस्मार अरबी में इस्तेमाल करते हैं। इस्तिस्मार का मतलब माल को ऐसे उसमें लगाना जिससे आप उससे कुछ निकाल लें, ठीक है, तो इस्तिस्मार, उससे फल लेना, माल से कोई उससे आउटकम लेना। तो समर का मतलब आउटकम भी होता है, तो समर का मतलब जो फल, एग्जैक्टली ये जो हम मेवे खाते हैं ये भी समर अरबी में कहते हैं, लेकिन आउटकम को भी समर कहते हैं। इमाम तबरी कहते हैं कि इसकी दो तफसीरें हुई हैं, वकान लहू समर। एक ये है कि समर से मुराद है सोना चांदी। कैसे भाई, जब वो बाग, ऐसा बाग उसको पता नहीं कितने सालों तक हर साल जो पैदावार देता रहा, तो उससे उसकी ढेरों दौलत हो चुकी थी, तो समर का मतलब दौलत भी है, ठीक है। वकान, तो कहते हैं कि एक इसकी तफसीर है वकान लहू समर, उसकी बड़ी दौलत हो गई थी,
ठीक है, बहुत सोना चांदी हो गया था, इतना बड़ा जो बाग है उससे उसने बहुत कमाई कर ली थी। तो समर का मतलब कमाई, समर का मतलब दौलत, सरमाया, बड़ा सरमाया हो गया था उसके पास। तो एक तो ये कहते तफसीर हुई, दूसरी ये तफसीर हुई है कि एन इस मौके पर ही वो बाग फलों से लदा पड़ा था। तो कहते दूसरी तफसीर जो है ना वो ये हुई है कि अभी इस मौके पर ये बाग दोनों लदे हुए थे फल से। और दूसरी तफसीर पहली क्या है कि उसने बड़ी दौलत कमा रखी हुई थी इस बाग से। फ़क़ाला, तो कहा उसने, ली साहिबी, अपने साथी से। ये साहिब सोहबत वाला, जिसके साथ आपकी हमनशीनी हो, उठना बैठना हो, रहन सहन हो, तो उसका कोई होगा दोस्त साथी रहन सहन रखने वाला। तो कहा उसने अपने साहिब को, अपने किसी उठने बैठने वाले किसी बंदे को, वह हुआ इस हाल में के, वह हालिया होती है, इस हाल में के युहाविरुहु, वो उससे गुफ्तो शुनीद कर रहा था। हावरा युहाविरु, आजकल के अरबी में मुहावरा कन्वर्सेशन को कहते हैं। तो मुहावरा कन्वर्सेशन, उर्दू में भी हम मुहावरा कहते हैं, लेकिन उर्दू में मुहावरा हम जो है ना वो ईडियम टाइप चीज़ के लिए मुहावरा का लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन वो उससे माखूज़ है। असल में मुहावरा का मतलब दो इंसानों का आपस में एंगेज होना गुफ्तगू के अंदर। किसी वक्त बहस को भी मुहावरा कह देते हैं, बहस करना, थोड़ी सी आपस में जो है वो इख्तिलाफ़ कर लेने को भी मुहावरा कहते हैं। तो इख्तिलाफ़ कर लेना, गुफ्तो शनीद करना, बहस में पड़ जाना, तो ये सारे इसी तरह के मैंने आते हैं। वह तो उसने कहा अपने एक दोस्त को इस हाल में कि वो उससे बहस कर रहा था, बहस में लगा हुआ था, और उसको वो कहने लगा, अना अक्सरो मिनका, मैं ज़्यादा हूँ तुझसे, मैं कसरत वाला हूँ तेरी निस्बत, मालन, माल रखने में, व अअज़्ज़ु, और ज़्यादा ताकतवर हूँ। अज़्ज़ा या इज़्ज़ु का मतलब होता है बालादस्त होना, ताकतवर होना, ठीक है। ये जो इज़्ज़त का लफ्ज़ हम बोलते हैं, दरअसल ये उससे निकलता है, जिसके पास ताकत होगी उसको ही इज़्ज़त मिलेगी। तो जो बालादस्त होगा, जो ऊपर चढ़ा हुआ होगा, तो उसको बर्तरी मिलती है। तो इज़्ज़त बर्तरी के मायने में होती है बुनियादी तौर पे। वह अअज़्ज़ु, और मैं ज़्यादा बालादस्त हूँ, नफ़रा, नफरी में। नफरी का मतलब जत्था। मेरे पास बंदे बड़े हैं, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास दौलत है, उसके पास बंदे भी होते हैं, तो हर वक्त उसकी खिदमत में हाज़िर, और उसकी कहीं लड़ाई हो जाए, कुछ और हो जाए, पूरे का पूरा जो है वो जत्था उसके पीछे चला आता है, तो उससे उसका एक कर्रोफर है। तो मतलब दो ही चीज़ें इस पे भी जो है वो ग़ालिबन क़तादा से इमाम तबरी लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हर दुनियादार को दो ही बातों पर मान हो सकता है, दो ही बातें होती हैं, एक दौलत और एक जत्था, उसकी पार्टी, उसके पास बंदे बड़े हैं। कहते दो ही चीज़ें होती हैं जिस पर एक दुनियादार को मान होता है। बदखला, और वो दाखिल हुआ, जन्नतहू, अपने बाग में, वह हुआ इस हाल में के, ज़ालिमुन, वो ज़ालिम था, जुल्म कर रहा था, लिनफ्सिही, अपनी जान पर। वो बाग में दाखिल हुआ बड़े जुल्म, सरकशी, तकब्बुर की हालत में, घुमंड की हालत में। क़ाला, कहने लगा, मैं अज़ुन्नु, मैं नहीं गुमान करता, ज़न का मतलब गुमान करना, मैं नहीं गुमान करता, अन के तबीदा, ये फ़ना हो जाएगी। तबीदा मुअन्नस के लिए है, वो जन्नत के लिए ना, बाग मुअन्नस है अरबी में, कि ये फ़ना हो जाएगी। हादिही, ये जो बाग है ये फ़ना हो जाएगा, अबदन, कभी भी, किसी भी वक्त, मेरा नहीं गुमान कि ये ऐसा खूबसूरत बाग किसी भी वक्त फ़ना हो जाए। वमा अज़ुन्नु, और नहीं मेरा गुमान, अस्साअता, क़यामत का, वमा अज़ुन्नु अस्साअता, मैं नहीं गुमान करता क़यामत को, क़ाइमतन, के वो कायम होने वाली है, क़यामत आने वाली है, लगता नहीं है क़यामत आने वाली है। वला इन, और यकीनन अगर, वला इन, और यकीनन अगर, इन का मतलब अगर, रुदित्तु, मैं लौटाया गया, रद्दा या रुद्दो का मतलब होता है
लौटाना। रुदित्तु मैं लौटाया गया, इला रब्बी अपने रब की तरफ। और अगर बफ़र्ज़ महाल मैं लौटाया भी गया कभी अपने रब की तरफ, ला तो यकीनन, ला का मतलब यकीनन, अजिदु मैं पाऊँगा। नून जो है ये शद का ये तौकीद है, इसका मतलब भी ज़रूर बज़रूर होता है। नून शद का आ जाए अगर मुज़ारे पर तो इसका मतलब होता है लाज़िमन, ज़रूर बज़रूर। तो एक जो है वो लाम ताकीद के लिए है ला अजिदन्ना, और एक नून शद वाला ताकीद का है ला अजिदन्ना। तो मैं तो यकीनन पाऊँगा, खैरन बेहतर, मिन्हा इस बाग से भी, मुनक़लबन पलटने की जगह। इनक़लब इनक़लिबु इससे ये मफ़ऊल है, तो ये ज़र्फ़ के लिए इसमें ज़र्फ़ बनता है। तो मुनक़लब ये मुनक़लब यनक़लिबून, जहाँ बिल्कुल आखिर में आप जाकर ठहरते हैं तो पलटने की जगह। तो मैं इससे भी बेहतर पलटने की जगह पालूँगा। तो मैं यकीनन अव्वल तो मेरा ख़्याल नहीं है कि क़यामत आने वाली है, और अगर कभी मुझे लौटा भी दिया गया मेरे रब की तरफ को, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इससे भी बेहतर कोई पोजीशन पाकर रहूँगा। यहाँ जो है ये इस बंदे का कलाम ख़त्म हो गया है और आज का हमारा सबक यहीं तक है। इसका जो अगला एपिसोड है वो है कि जो दूसरा जो बंदा है वो फिर इसके साथ क्या गुफ्तगू करता है, और फिर उस पर जो है वो हमारा ये पूरा जो एक हमने सबक निकालना है इससे वो पूरा हो जाता है। तो तर्जुमा जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि इसमें हम कुछ वक्त ज़्यादा लगाते हैं, एक एक लफ्ज़ को ज़्यादा खोलते हैं, इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह आप इस सूरत को इस तरीके से पढ़कर याद कर लेंगे कि आप किसी को तर्जुमे के साथ मफ़हूम के साथ पढ़ा भी सकें। अच्छा, एक बार एक सरसरी तर्जुमा दोबारा पढ़ने हम। और बयान करो इन मुशरिकीन के लिए या इन लोगों के लिए। इमाम तबरी कहते हैं कि यहाँ पर इशारा है उन लोगों की तरफ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाज़ा किया करते थे कि हम चौधरियों के लिए ज़रा अलग मजलिस जमाया करें, ये जो फ़कीर फ़ुकरे हैं इनको ज़रा उठा देकर। कहते हैं ये हम की ज़मीर असल में मुशरिकों में से भी ख़ास उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो उन लोगों ने, उन मुतकब्बिरों ने जिन्होंने कहा कि ये जो कमी लोग हैं इनको हमारी मजलिस में मत बिठाया करो, ज़रा उनको एक मिसाल बयान करके दो आदमियों की जिनमें से एक को हमने 2 बाग अता किए थे अंगूर के, उन दोनों के गिर्द हमने खजूर के दरख्तों की बाड़ लगा रखी थी, और उनमें उन दोनों के माबैन खेती ही खेती पैदा कर दी थी। दोनों बागों ने अपना पूरा फल दिया और ज़र्रा कमी न रखी, और इन दोनों के दरमियान, दोनों बागों के दरमियान हमने एक नहर फाड़ डाली थी, और हुई उसके लिए दौलत। एक तर्जुमा हो गया, ठीक है, हमने कहा इसकी 2 तफसीरें हैं। हुआ उसके लिए बड़ा सरमाया, दूसरा तर्जुमा हुआ उसके लिए बहुत फल, बहुत झाड़ हुआ उसका। तो कहने लगा वो अपने साथी को इस हाल में कि वो उससे बहस कर रहा था, देखो मैं तुमसे कितना ज़्यादा मालदार हूँ और मैं नफरी में तुमसे किस कदर ज़्यादा बालादस्त हूँ। और वो दाखिल हुआ अपने बाग में इस हाल में कि अपने नफ्स पर सरासर जुल्म कर रहा था। कहने लगा मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी बाग फना हो जाने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि क़यामत कभी भी आने वाली है, और अगर मैं कभी लौटाया भी गया अपने रब की तरफ तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इससे भी बढ़कर अच्छी जगह मिल जाने वाली है। अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं ये, लेकिन उससे पहले पिछली जो आयत हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 29, उसके बारे में सवाल हमें किया है। माशाल्लाह ऐसा सवाल एक जो है वो तौहीद के मदरसे में पढ़ने वाले ज़हनी के अंदर आ सकता है। तो कहने लगे वो कुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, वो है ना आयत, तो इसमें मतलब यह कह दीजिए कि हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से। तो क्या हक़ से मुराद कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है? जी बिल्कुल ऐसा ही है।
हक़ जो मुतलक बयान होता है, इसको इमाम ने तैमिया कहते हैं कि ये तफसीर के अंदर जो मुख्तलिफ बयान होता है ना अहले तफसीर का, वो तनव्वु का बयान होता है। जो अहले तफसीर का बयान जो थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लगता है तो वो तनव्वु का इख्तिलाफ़ होता है, वो तज़ाद का इख्तिलाफ़ नहीं होता। आप जानते हैं एक इख्तिलाफ़ तज़ाद का होता है और एक इख्तिलाफ़ तनव्वु का होता है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि तो ये सलफ़ की जो तफसीर होती है वो एक ही हकीकत को असल में ना मुख्तलिफ डायमेंशन से बयान होता है, बात एक होती है। तो अब ये है कि हक़ से मुराद एक तफसीर इसकी यूँ होती है कि हक़ वो चीज़ है जिसको अम्बिया लेकर आते हैं, ठीक है, अम्बिया की बात। तो अब एक तो बात ये होगी। अच्छा, फिर ये कि अम्बिया की बात का जो असल मज़मून है वो क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो अब ये कहना कि हक़ वो बात जो अम्बिया पेश करते हैं, या किसी वक्त हक़ की ये तफसीर करना कि हक़ से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, या ये कहना कि हक़ से मुराद एक खुदा की खुदाई और तमाम जहानों के अंदर जिन जिन हस्तियों की इबादत होती है या जिनका कानून चलता है, जिनकी ताकत का सिक्का माना जाता है, उन सब को हेज जानना और तमाम तर बंदगी के अफ़ाल उसके लिए खालिस कर देना, तो ये खुदा के लिए है। या ये कहना कि एक खुदा की इताअत और फरमाबरदारी और उसके अलावा तमाम चीज़ों से हस्तियों से मुँह फेर लेना। अब ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही हकीकत का। अगर आप गौर करें तो इनमें कोई तज़ाद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बात क्या है, बात यह है कि इंसान का जहन जो होता है ना वो बसा औक़ात वो मतलब है कि ताबीर में उलझ जाता है। तो उसके लिए ना ताबीरात की कसरत कर देना अच्छा होता है। वो थोड़ा सा इस एंगल से भी देखता है, अच्छा उसी एक बात को उसने थोड़ा सा हटा, यूँ इस एंगल से देखा तो उसको वही चीज़ एक और एंगल से नज़र आई, वो थोड़ा सा हटा तो वो उसको थोड़े से। तो ये जो तफासिर होती हैं बुनियादी तौर पे, और ये तालीम के अंदर भी इसकी ज़रूरत होती है कि एक ही बात को ना आप एक मजलिस में कभी यूँ बयान कर दें, फिर किसी और मजलिस में उसी बात को कभी यूँ बयान कर दें, तो उससे इंसान का जो महदूद जहन है वो एक वसअत पा लेता है। और वो वसअत बहरहाल मतलूब होती है कि एक हकीकत को उसकी तमाम जहतों से ये आदमी जाने। तो बहुत अच्छा सवाल है जी, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। तो वो अम्बिया की बात जो है उसका एक ही बुनियादी मज़मून है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आज की आयात पर। तो जैसे हमने कहा कि इमाम तबरी इसका जोड़ते हैं। आप ज़रा यहाँ पर ये देखते चलें कि सूरत अल-कहफ़ जो है वो एक ही तसलसल है, यानी एक नया मज़मून आता है, लेकिन नया मज़मून वो पिछले मज़मून के साथ दरअसल किसी कड़ी के तौर पर जुड़ता है और पूरी सूरत एक इकाई है, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ को रुख करवाना बंदे का, और ये जहान में जो फितने, जो ऐसी चीज़ें जो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे तासुर में ले जाएं कि हकीकत शायद ये है, नहीं, वो फिर गौर करने नहीं, हकीकत ये नहीं है, हकीकत वो है जो मेरे रब ने मुझे बताई है, जो अम्बिया के ज़रिए से खुदा ने मुझ पर खोली है। तो पल पल पर यह होगा कि दुनिया अपनी एक तस्वीर पेश करेगी आपको, कहीं पर ज़ालिमों की जबरूत और उनका कर्रोफर, कहीं पर दौलत की फरावानी है, कहीं पर जो है वो इल्म और मालूमात की हद हो गई है, बहुतात हो गई है, कहीं पर रंगीनी ही रंगीनी है। एक लम्हे में आपको यूँ कि यही है, फिर आपने वो सबक याद किया, नहीं, असल सबक वो है। तो आप जो है ज़ाहिर से गुज़र कर हकीकत पर पहुँच गए, ठीक है। वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है जिस पर फितरत ने भी बार बार शहादत दी है, जिस पर आपकी सालेह अक़ल ने भी बार बार गवाही दी है, और आसमान से उतरने वाली जो शरीयतें हैं उन्होंने भी, जिसे कहते हैं ना, बम्बार्डमेंट कर दी है बताने की कि ए इंसान खबरदार रहे, ये पूरी दुनिया तेरी आजमाइश के लिए बनाई गई है और कामयाब है तू अगर गवाही तेरी वो हो जो फितरत ने भी दी, जो अक़ल ने भी दी और जो वही ने भी दी, ठीक है। लेकिन ये है कि बार ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जहान जो है ना ये तेरे लिए आजमाइश ना रहे। पल पल पर ये सबक तुझे भूलेगा। एक लम्हे के लिए तो तेरी अक़ल घूमेगी, एक लम्हे के लिए तो तेरा नफ्स जो है वो
धोखा खाएगा, फ़रेब खाएगा, फिसलने की कोशिश करेगा, लेकिन अगले लम्हे जो है तुझे उसी फितरत को, उसी वही को, उसी अक्ल की शहादत को पकड़ना और थामना है। तो मतलब ये जो बुनियादी सबक है सूरत कहफ का, अल्लाह ताला से ऐसी वाबस्तगी जो दुनिया की ज़ेब व आराइश, क़ुव्वत, फितना जो है और जो खिलाफ़ हकीकत जो इसका एक मज़हर है, उसमें उलझ कर न रह जाए, ठीक है, उससे गुज़र कर हकीकत ही को बार बार मुसलसल पाती रहे। आपको पता है कितना बड़ा सबक है, कितना अहम सबक है, और रोज़ाना ही भूलता है, रोज़ाना ही याद करना होता है। आप जितना भी कह लेना कि रात में इतना पक्का करके सोया था ये सबक, नामुमकिन है कि आज सुबह फिर आपको ना ये याद करना पड़े, दोहराना ना पड़े। तो ये मुसलसल सबक है, ठीक है जी। आखिरत को कभी हम कहते हैं तौहीद, कभी कहते हैं इसी को आखिरत। आखिरत को तो तरजीह देना दुनिया के ऊपर, तौहीद को तरजीह देना, इस सारा जो शिरक है, खुदा की खुदाई को जो है वो ढांप देने वाला और खुदा की खुदाई को बिल्कुल जो है मामूली चीज़ बना देने वाला, इसी को कभी हम रिसालत कहते हैं। तो रिसालत क्या आती है? रिसालत भी आपकी आंखें खोलने के लिए आती है, आपको हकीकत ऐसे ढप पर दिखाने के लिए आती है जिस ढप पर ये दुनिया नहीं देख रही होती। तो आप ज़रा ये देख लीजिए कि तौहीद का मज़मून भी ऐन वही है जो रिसालत का मज़मून है, और आखिरत का मज़मून भी ऐन वही है जो तौहीद और रिसालत का है। तो ये क्या बन गई? एक असल हकीकत बन गई जो हम बार बार आसमानी सहीफ़ों के अंदर पढ़ते हैं, और जिस पर इतना एक दूसरे को पक्का करना है, पुख्ता करना है, याद दहानी करवानी है, फिर मौत आनी है, दुनिया छोड़नी है, तो इस सबक के ऊपर जान देनी। और जिसने ये सबक उसके मुंह पर हुआ, उसके दिल के अंदर हुआ, उसने ये दुनिया छोड़ दी, तो वो कामयाब है और उसके बारे में आ रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से इमाम तबरी कहते हैं कि इन लोगों ने, जिन्होंने एक फरमाइश रखी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कि जी हमारी चुदराहट का कुछ ख्याल करो और हमारा स्टेटस जो है उसका कुछ एतबार करो, और इस वजह से दीन के अंदर कुछ ऐसे रवैये पैदा कर लो जिसमें अमीरों के साथ और मामला हो तो गरीबों के साथ और मामला हो। बज़ाहिर ये एक अमल है, मगर इसके पीछे दो तहज़ीबें बोल रही हैं, इसके पीछे बाकायदा दो अक़ीदे बोल रहे हैं। तो क्योंकि मामला इतना बड़ा था तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत पीछे तक जो है वो जोड़ा, उसको एक तरफ तौहीद के साथ जोड़ा और एक तरफ आखिरत के साथ जोड़ा, और तीसरी तरफ जो है वो दुनिया का एक धोखा होना, इसकी तरफ जोड़ा, क्योंकि असल में दुनिया का धोखा होना ही वो बात है जो एक लम्हे आपको आखिरत भुलवा देता है और एक लम्हे आपको तौहीद भुलवा देता है। तो इस वजह से कहा कि इन लोगों को ये मिसाल जो है बयान कर दो। अब यहाँ पर ये देखिए कि जैसे हमने पहले भी आपसे कहा था कि सैयद कुतुब ने किताब भी लिख रखी है, तस्वीरुल फ़न्नी फ़िल क़ुरआन, कुरान मजीद की मंजर कशी। मतलब कुरान मजीद बहुत थोड़े बाज़ औक़ात आयत के एक हिस्से में ही यूँ एक करता है कि वो पूरी एक तस्वीर बनती है, एक पूरा एक मंज़र जो है वो आपके लिए बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक, यानी कुरान मजीद के वो मकामात हैं जिनमें मंजर कशी की हद हो गई है कि आपके दो बाग, अब दो बाग भी जो है वो थोड़ा सा आपको आगे चलकर नज़र आ जाता है कि दो बाग भी किस तरीके से, कि दरअसल उसमें बीच में से जो है वो एक नहर गुजर रही है, तो इधर भी जो है बाग ही बाग है और इस तरफ भी बाग ही बाग है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये जो बागात का भी बहुत सारे बाग जो हैं, फल अपनी कीमत में कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा वो एक और बात है, लेकिन ये है कि बागों का जो मंज़र है, बाज़ फलों के बाग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनमें से एक अंगूर का बाग है। कहते हैं मतलब अंगूर के बाग को हमने मतलब यहाँ पर तो देखा नहीं, एक बार मुझे उज़्बेकिस्तान जाने का मौका मिला तो वहाँ मतलब बंदा बिल्कुल खो जाता है हकीकतन। अगर आपको कभी अंगूर का बाग देखना, और अंगूर का बाग भी ये नहीं कहते थोड़ा सा लगा हुआ हो कहीं, हद निगाह तक अगर अंगूर के बागात आप देखें तो बिल्कुल आप गुम हो जाते हैं उनके अंदर। वाक़ईतन उनका हुस्न जो है कमाल का है, उस पर मेहनत भी बहुत होती है अंगूर के बाग पर। तो बाग और वो भी अंगूर का। अच्छा, फिर जो है वो आपने देखा होगा कि आमतौर पर बाग के गिर्द जो है वो किसी चीज़ की बाड़ लगाई जाती है, तो खजूर की बाड़ का हुस्न है अपना।
बहुत ऊंची होती है और बहुत दरख्त इसके जो है ना वो ऐसे इतने करीब गोया जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से एक फसील जो है खजूर की फसील, आप तसव्वुर कर लें कि बाग है और उसके दूर दूर तक खजूर की फसील जो है वो बनी हुई है, तो उसका खूबसूरती कमाल की है। अच्छा, फिर उन दोनों के दरमियान जो है वो ताहद्दे निगाह खेती ही खेती चलती चली जाती है। अच्छा, और फिर ये है कि वो अपना फल भी पूरा का पूरा लेकर आया हुआ है, मतलब वो भी क्लाइमैक्स जो है वो पर पहुंचा हुआ है, कोई उसने कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि फज्जरना खिलालहुमा नहरा, इन दोनों के दरमियान बीचों बीच हमने नहर जो है वो एक पैदा फूटी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर इमाम तबरी कहते हैं कि ये जो खिलाल का लफ्ज़ है कि बहुत खूबसूरत है, मतलब खिलाल का लफ्ज़ यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत है। वैसे अगर ये होता कि जी उन दोनों के दरमियान में से एक नहर गुजार दी थी, उसके लिए बैनहुमा का लफ्ज़ भी आ सकता था, इतना दौर भी आप जानते हैं ना, बैनहुमा का लफ्ज़ भी आ सकता था। तो वो था कि उन दोनों के दरमियान से एक नहर। अब ये खूबसूरती तो आपको अगर आप अरबी ही पढ़ें तो आप उससे मज़ा ले सकते हैं, बहुत मुश्किल है कि तर्जुमे में जो है ना ये सारे हुस्न डाल दिए जाएँ। अच्छा, तो कह रहे हैं ये बैना का लफ्ज़ नहीं है, ये खिलाला का लफ्ज़ है। तो खिलाला का मतलब क्या है कि वो हर जगह जो है ना वो नहर ऐसी, मतलब उसमें से आगे नहर के आगे वो जो होती हैं छोटे छोटे जो जदवल होते हैं वो बनाए हुए हैं, हर तरफ पानी की जो है ना वो कोई ना कोई लहर जा रही है, पानी की कोई ना कोई पगडंडी वो चलती जा रही है हर छोटी छोटी जगह पे। आपने ये देखा भी होगा कि वो ज़्यादा पानी आजकल जो मॉडर्न जो कल्टीवेशन है उसमें ये वो कर रहे हैं कि पानी जो है ना वो पूरा एक बहुत बड़े उसमें जो है वो खेत में एक तरफ से देने से कहते हैं कि पानी ज़ाया बहुत होता है, पानी का ज़ाया जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो वसाइल को मतलब कम वसाइल में ज़्यादा फ़ायदा लेना आजकल, मतलब तो वो क्या करते हैं वो मतलब वो बहुत छोटे छोटे करके तो वो पानी के छोटे छोटे रास्ते जो है बनाकर मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि थोड़े पानी को ज़्यादा महसूस, लेकिन उसका एक हुस्न भी हो जाता है। तो ये है कि अच्छा, दूसरा इमाम तबरी कहते हैं कि ये जो फज्जारा का लफ्ज़ जो है वो भी ना असल में मंजर कशी में बहुत मदद देता है। वो ये है कि नहर यूँ है कि वो अपने किनारों से छलक रही है, तो फज्जारा में मतलब है वह इतनी है कि लबालब भरी हुई है। तो कहते हैं ये मैना भी पूरी तरह उससे मिल रहा है। तो फज्जारा का एक लफ्ज़ है और एक खिलाला का लफ्ज़ है। तो नहर जो है वो लबालब भरी हुई है, गोया किनारों से बहने के करीब है कि वो बह जाए। आपको पता है बहुत खूबसूरत लगती है ऐसी नहर, इतनी लबालब भरी हो कि बिल्कुल बहने के करीब है, वो अपने किनारों से ही बह जाएगी, यूँ भरी हुई है। और फिर ये है कि हर जन्नतों के उन बागों के अंदर हर जगह जो है वो पहुँची हुई है उसके पानी। वकान लहू समर, और फल ही फल था, फल ही फल था। एक तफसीर ये है कि बड़ी उसने इन बागात से उसने दौलत कमा रखी हुई थी। अब ये जो है इतनी ज़बरदस्त जायदाद है और ऐसी कमाल की मेहनत भी उसने कर रखी हुई है और उसको उसका समर भी मिल गया हुआ है। दुनिया इससे बढ़कर है कुछ, मतलब आपके पास जायदाद भी हो, फिर आपके हाथ पैर भी चलते। बहुत सारों की जायदाद होती है, खाक उड़ रही होती है, क्या जी मेहनत नहीं की। देखा होगा ज़िम्मेदारों ने जी फसल अच्छी नहीं हुई जी, मेहनत नहीं हुई। तो बाज़ बड़े होते हैं, सारे गांव के लोग जो है ना ऐसे घर को बड़े रश्क से देखते हैं कि जिनके सारे बच्चे जवान जो है ना खूब मेहनत करते हैं, अपने उसमें बहुत आला फल लेते हैं। तो ये भी मिला हुआ है, तो मतलब जायदाद भी मिली हुई है और उसको उस पर मेहनत करने की ताकत, सलाहियत और अक्ल, समझ, वो भी सारी कुछ, सियाना भी बहुत है, सियानापन भी बहुत है, वो भी पूरी तरह मिला हुआ है। अच्छा, फिर तीसरा क्या होता है, वो ये होता है कि बसा औकात मेहनत करके भी वो नहीं मिलता, फिर वो जो खुदाई जो मिलती होती है मदद, वो भी पूरी तरह हासिल है। और वो उसने जो है वो सोना उगल दिया है मिट्टी ने, हद हो गई है। यहाँ पर ये होता है कि जो कोई दुनिया का तलबगार है, ये वो मतलब वो क्लाइमेक्स है जिस पर वो हसरत दिखाए, ओह क्या बात है, मतलब ये क्या बात, ये पूरा क्लाइमेक्स जो है यहाँ पर वो पहुँच गया हुआ है। और क्योंकि अपनी है, दूसरे की भी हो तो बंदा उसमें गुम हो जाता है, दूसरे की भी हो ना तो गुम हो जाता है बंदा। इसकी अपनी है, अपनी मालिक इसका, दुनिया से बढ़कर कुछ है, तो यहाँ दिमाग ख़राब हो गया।
यहाँ है वो मकाम कि वो ये जाने एक तो खुदा है, एक हक़ है, कोई एक आखिरत है, ठीक है, एक बंदगी है इसकी, और एक इसकी आजमाइश है। ये सारे सबक थे जो इस बाग में जाते हुए उसको याद करने थे। है तो कोई काश्तकारी है, ज़िम्मेदारी है, भाई ज़िम्मेदारी है, उसी ज़िम्मेदारी के अंदर ही जो है वो दीनदारी भी है। कोई है जो दुनियादारी हो और उसके दीनदारी मतलूब ना हो। तो यहाँ वो अपने दोस्त के साथ बहस में पड़ गए और उसको वो जताने लग गया है कि देखो माल तो मेरे पास है, मुझे देखो मैं कितना दौलतमंद हूँ। वो कहते हैं कि ये एक दुनियादार की जो है ना एक कमज़ोरी होती है, यानी उस मतलब बहुत मुश्किल है कि आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो और आप लोगों को दिखाएं ना, मतलब मज़ा ही नहीं आया ना। मज़ा वैसे मतलब वैसे क्या है, यानी आप एक वक्त में 20 कपड़े पहन लेंगे, पैसा इतना है, कोई मसला नहीं, एक आला से आला जाकर जो है ना आप लिबर्टी से एक भी ले लें, 2 भी ले लें, लेकिन बात यह है कि एक वक्त में आप एक ही कपड़े, मतलब बहुत बुरे लगेंगे आपने 20 सूट ऊपर से ऊपर चढ़ाए हुए हों, इस वजह से कि पैसे अब मैं क्या करूँ, मतलब मैक्सिमम लेना है ना, तो 20 सूट पहनता हूँ एक वक्त में। तो चले जाइए जाके वो आला से आला रेस्टोरेंट में एक ही वक्त में जो है ना 50 खानों का ऑर्डर कर दें, 50 खाने का लगा हुआ खाना, मतलब वो पेट का क्या करें, इस पेट का जालिम, पैसा इतना है, पेट में तो इतना ही बढ़ता है। तो यानी खाएंगे भी आप बस एक हद तक ही, पहनेंगे भी इस हद तक, और क्या जो है वो आप मतलब 20 बेड पर लेट लेंगे, 20 कमरों में, महल के 20 कमरे हैं, सोएंगे कितने कमरों में? काश कि आप 20 कमरों में सो सकते, एक ही कमरे में सोएंगे, एक ही बेड पर सोएंगे। तो फिर मतलब क्या हुआ, मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं 20 क्या 50,000 बेड पर सोऊं, पैसा इतना है क्या करूं, नहीं एक ही बेड पर जो है ना वो आप सोएंगे। वो पतरस बुखारी का एक लतीफ़ा भी वो कहते हैं कि पतरस बुखारी का या उनके भाई का पता नहीं, कह रहे हैं वो अपने ऑफिस में थे तो वो कोई MNA साहब कोई आए, आपको होता है ये इनमें वो होता है, कह रहे वो अपने काम में लगे होते, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, तो उसने जो है वो कहने लगी बैठिए तशरीफ़ रखिए। कहते हैं उन्होंने महसूस किया MNA साहब ने कि बहुत इज्जत से ये पेश नहीं आए, तो कहने लगे आपको पता है मैं MNA हूँ। कहने लगे आप 2 कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं क्या कर सकता हूँ, आप MNA है तो मैंने आपको बैठने का तो पहले ही कह दिया, आप उसके बाद आप कह रहे हैं मैं MNA हूँ, तो फिर आप 2 कुर्सी पर बैठ जाइए। तो यानी दुनिया का अब यही है कि हकीकतन ये है कि दुनिया इतनी ही वो है, बहुत ज़्यादा आपको हासिल हो जाए तो आपको हसरत होती है, पेट छोटा है, ठीक है। वैसे तो जिम भी जाना आपको अच्छा लगता है कि बाहर बढ़ा हुआ नज़र ना आए, लेकिन अंदर डालना जो है ना वो आपको हसरत है कि अंदर तो इतना नहीं डालता हूँ, तो गरीब भी उतना ही डालता है, ठीक है, क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा खा लेता हूँ। तो पहनने में, रहने में, सहने में जो भी है तो मतलब एक हद है। तो उसका जो बहुत ज़्यादा जो तलाफ़ी करता है दौलतमंद, वो दिखावे से करता है, उसकी अलबत्ता कोई हद नहीं, उसकी हद नहीं, उसमें जो है ना वो 50 खाने खा लेता है, यानी वो 50 खाने खाने की अगर कोई हसरत हो तो वो लोगों को दिखा कर। तो आपने देखा होगा यानी अमीर जो है वो सिर्फ ये नहीं करेगा कि मसलन बहुत ज़्यादा आरामदेह गाड़ी ले लो, ज़्यादा फंक्शंस हों जिसमें ज़्यादा अच्छी चलती है, मतलब फिर इतना नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर दिखावे के बहुत सारे वो होंगे, और उसका असल ये है कि वो दौलत से उसने जो चीज़ हासिल की है वो ये है कि लोग मरूब हो जाएं, लोग कहें कि इसके पास कुछ है। तो बहुत बड़ी जो कमाई है आदमी की और बहुत ज़्यादा जो उसकी तस्कीन है वो दौलत से इस महीने के अंदर जो है वो पूरी होती है। ना उससे पेट भरता है उसका, ना उससे उसका कोई तन ढंपता है, ना उसके कोई रिहाइश से को फ़र्क आता है, सिर्फ ये है कि उससे जो है वो उसकी एक बड़ाई और एक तकब्बुर आता है। तो दौलत के साथ जो है वो ये तकब्बुर और ये घुमंड और ये दिखावा और लोगों पर एक रोब डालना, तो ये दुनियादार आदमी की एक मजबूरी होती है। और हकीकत क्या है कि जिस बंदे को आप यूं करता देखें तो अच्छा उसकी एक हकारत ज़रूर आपके दिल में आती है। अच्छा अगर ये वैसे अच्छा इतना ही अच्छा काम हो
आप ज़रा ये भी देखें दुनिया ऐसी है कि अल्लाह किसी को दे भी दे तो बहुत बड़ी चीज़ उसको मिलने की ना, बहुत बड़ी चीज़ मिलने की। अच्छा अब ये कर रहा है, ऐसी गाड़ी इसने रखी हुई है कि दुनिया देखे तो वाह वाह करे, लेकिन अगर आप कभी इसे कहें कि तू ये ऐसा कर रहा है, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि है ये काम घटिया। यानी दौलत का दिखावा करना खुद उसके अपने जो है ज़मीर के अंदर भी ये बात बैठी हुई कि है वैसे ये घटिया काम, तो काम घटिया कर रहा है, काम ये घटिया कर रहा है। खुद अगर आप इसे कहें, खुद मानेगा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। भाई अगर अच्छा काम हो तो मानना चाहिए ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मतलब है कि जी मेरे पास ये डिग्री है, डिग्री होना चले जी अच्छी बात है, तो वो कहता है मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास पैसा आ गया है, मेरे पास ये कामयाबी आ गई। लेकिन जब आप ऐसे कहते हैं कि आप अपने मकान को इस तरह लोगों को दिखावा कर रहे हैं, कहते हैं जी बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप अपनी गाड़ी का दिखा रहे हैं, आप अपने दूसरे नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब है कि ये काम भी घटिया है, लेकिन मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। तो दुनिया जो है ना वो यही है। तो मिल भी जाए जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो चलें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ पूरी हो जाती हैं, मगर उनकी तो एक हद ही है। उसकी तलाफ़ी आप करते हैं कर्रोफर से, दिखावे से, मानते नहीं हैं क्योंकि ये घटिया काम है और कोई वजह नहीं है ना मानने की, कर रहे हैं, मानते नहीं हैं। आपका ये चाहता है कि मतलब ये कहा भी ना जाए कि मैं दिखावा कर रहा हूँ और दुनिया मुझे मेरी वाह भी कर दे। तो ये है लाचारी एक दौलतमंद की, जिसको इस जहान के अंदर दौलत मिली है। तो असल दौलत क्या है कि किसी को अगर यहाँ मिल जाए तो इस जहान में मिली हुई दौलत से भी वो आखिरत ही ख़रीद ले, वो मतलब वो एक और बात है। तो वो चीज़ है जो कि असल में शरीयतें जो है वो दिखाने हैं कि खुदा के बंदे यहाँ मिली हुई किसी भी चीज़ से मत खुदा को भूल जाना, और असल मकसद जो है वो है ही और चंद घड़ी की बात है और तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं और चीज़ों की असल वैल्यूज़ जो हैं वो सामने आ जाने वाली हैं। सूरत कहफ का बुनियादी तरीन सबक जो शुरू से चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना ये है कि ये वो अपने उसके साथ बहस कर रहा है और उसको बाकायदा जो है वो महसूस करवा रहा है और उस पर एक रोब डाल रहा है और कह रहा है कि देखो मेरे पास दौलत भी ज़्यादा है और मेरे पास बंदे और जत्थे और पैरोकार और मददगार जो है वो मेरा कबीला बरादरी वो भी मेरी ज़्यादा है। अच्छा, तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो है अब अपने बाग में उस अपने साथी को लेकर दाखिल होता है। तो घमंड से भरा हुआ है, अपने नफ्स पर शदीद जुल्म कर रहा है, क्योंकि जितना मिले उतना ज़्यादा खुदा की चीज़ समझना ये क्या है, ये आजिज़ी जो है ये ईमान से आती है। ईमान के बग़ैर ये चीज़ नहीं आती है कि बंदा आजिज़ हो। तो आपको पता है वो यानी जो सीरत नगार आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर दिखाता है। फ़तह मक्का जो है मतलब एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कामयाबियां हैं उसके अंदर एक क्लाइमेक्स है फ़तह मक्का। मतलब वो क्लाइमेक्स जो है वो कामयाबियों के लिहाज से भी है अपनी जगह पर, क्योंकि जज़ीरा अरब का जो क़ल्ब है, दिल है, वो मक्का है। ठीक है, तो जज़ीरा अरब का सेंटर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आता है, जिसका मतलब ये कि पूरा जज़ीरा अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया है। तो इसकी जो एक स्ट्रेटेजिक हैसियत है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिद्दोजहद की कहानी है उसमें मक्का की हैसियत सिर्फ ये नहीं है कि जज़ीरा अरब की कमांड मिल गई है। मक्का से जिस तरीके से निकाला गया है इस आदमी को अलैहिस्सलाम, और जिस तरीके से अहले मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तकब्बुर किया था और घमंड किया था और गुरूर किया था, और जिस बेकसी की हालत में सिर्फ अपनी जान बचाकर ये बंदा वहाँ से निकला है और पूरा जो है वो शहर उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है, कैसे उसने अपनी जान बचाई है और यहाँ से निकला है। तो आज जब उसने ये शहर लिया है ना फातेह होके, इसकी एक तस्वीर ये भी है। मतलब वो ठीक है कि पूरा जज़ीरा में वो स्ट्रेटेजिक हैसियत वो है, मगर ख़ास इस बंदे के हवाले से इसकी कहानी भी और है। मक्का मिला है तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर बैठे हैं और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ऊँटनी के कुहान को लग रहा है झुके हुए हैं, सर भी नहीं उठा रहे हैं। मतलब आपने देखा है ये वो किसी सियासी लीडर को थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए, उसका अगर जलसा बड़ा हो जाए
तो देखा वो उसकी तस्वीर देखी है, मतलब है वो आपे में नहीं रहता है, उसका पता नहीं बुरा हाल हो जाता है। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लाइमैक्स है ना, क्लाइमैक्स है मक्का। हमने कहा कि महज सियासी तौर पर नहीं बल्कि उसकी अपनी कहानी के लिहाज से मतलब वो है। तो वहाँ पर यह है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ऊँटनी की कोहान को लगा हुआ झुका, सर भी नहीं उठा रहे हैं, ये आजिज़ी जो है। तो अचीवमेंट से पूरा जहान ढेर हो जाए आपके कदमों के अंदर और आप जो है सर बसुजूद हों खुदा के आगे, ये भी एक तस्वीर है। दुनिया तो न रही उसके पास न रही इसके पास, दोनों के पास दुनिया तो रहनी नहीं, दुनिया के पास थोड़ी देर के लिए आनी थी और उसमें आपका अपना आप देखना था। खुदा ने देखना, इसको देखना हूँ, वो आपने दिखा दिया अपना आप। कुछ भी नहीं आया तो घमंड, तकब्बुर और गुरूर, उसके बाद सारा कुछ आया है तो उसने खुदा के आगे आजिज़ी दिखाई है। तो ये किसको मिली? जिसने तौहीद का सबक पढ़ा, जिसने खुदा की हकीकत को जाना, जिसने जहान की हकीकत को जाना, जिसने आखिरत की हकीकत को दिलो जान से कबूल किया। तो अब इस जालिम जो है पूरे जुल्म, घमंड और तकब्बुर से जो है ये अपने उस बाग में दाखिल हो रहा है जो इसकी कुल कायनात है और थोड़ी देर के लिए बड़ी खूबसूरत है। और अब लगा हुआ है मा अज़ुन, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये फ़ना हो जाएगी। अब देखिए, एक तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने कोई कुल्ली इनकार किया आखिरत का, ये नोट करने की बात है। कुल्ली इनकार यानी ऐसा नहीं है कि वो बाकायदा किसी जो है ना वो एथियस्ट ग्रोह का मेंबर है, ठीक है, और वो जो है ना बाकायदा एक अक़ीदे को प्रमोट कर रहा है। नहीं, ये असल में उसने अपने एक दिल की कैफियत बताई है और दिल की कैफियत हर दुनियादार में कम या ज़्यादा यूँ हो जाती है। जो दुनिया परस्त होता है, दुनियादार का लफ्ज़ तो शायद इतना गलत ना हो, दुनियादारी और दीनदारी बैक वक्त होना ज़रूरी है। हमारा ये कोई दीन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर दुनियादारी मना हो, बुरी हो, बिल्कुल भी मायूब नहीं है दुनियादारी, दुनिया परस्त का लफ्ज़ ठीक होगा। तो हर दुनिया परस्त जो है उसकी नफ्सियाती हालत यही होती है, जब वो अपने ओहदे को देखता है, जब वो अपने इस बंगले को देखता है, अपने गाड़ी को देखता है, अपनी फैक्ट्री को, तो जो पहला और आखिरी होता है वो ये है कि मतलब ये कोई चीज़ है, ये इसने कहाँ जाना है। तो ये तो कहते हैं कि ये जो है बाज़ ने इससे ये भी कहा कि मादा की अबदियत, मादा का लाजवाल, मादियत परस्ती। अच्छा, ये मादियत परस्ती है जो बहुत कुछ नज़रियाती नहीं है, नफ्सियाती है। आप ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, और उस पर भी ऐसा जो है ना बुरी पकड़ हुई है कुरान मजीद के अंदर। अब उस मादियत के बारे में क्या ख्याल है जो बाकायदा एक नज़रिए के तौर पर जो है ना वो पेश किया कि जहान है ही ये, और जिन लोगों ने ये कहा है ना कि कोई और जहान है, वो सरासर जाहिल, गलत, बेवकूफ़, उजड़, गंवार और पता नहीं क्या क्या हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। और ये असल में तो जो बाकायदा नज़रिए के तौर पर है वो तो जितने बड़े काफिर हैं उसकी तो आप मतलब तसव्वुर भी नहीं करें। यहाँ पर एक सिर्फ ये है कि वो बाकायदा नज़रियाती तौर पर कोई ऐसा कुफर नहीं करता आ रहा, एक कुफर का प्रमोट नहीं कर रहा किसी बतौर नज़रिया। वो एक नफ्सियाती हालत जो है वो कह रहा है, देख रहा है और यूँ खड़ा है और वो अपने बाग को देख रहा है, कह रहा है इसने कहाँ जाना है, इस बाग ने कहाँ जाना है। तो इस दर्जे की भी मादा का जो है ना लाजवाल होना, ये तौहीद के मुनाफी है। इस दर्जे के अंदर भी मादा को कोई चीज़ समझना और उस पर फ़िदा होना और उस पर फरेफ्ता होना, ये ईमान के मुनाफी है। अच्छा, तो मादा की का लाजवाल होना, ये कहता है कि इसने कहाँ जाना है, इसने, मुझे नहीं लगता इसने कभी भी फ़ना हो जाना है। अच्छा, फिर आखिरत है, तो एक तो इसने नहीं जाना, एक ये कि वैसे ही ये तो दुनिया हमेशा से चली आई है, हमेशा रहेगी, तो मतलब यहाँ इसके अलावा कौन सा जहान है। तो इसके अलावा किसी और जहान का तसव्वुर ना, मोमिन कहता है ही जहान, और ये जहान तो बस चंद घड़ी की बात है, आंख बंद हुई नहीं और ये जहान तो कहीं का कहीं नहीं चला गया। तो वो जैसे मतलब वो कहा भी गया ना कि एक तो है ना कि वो आखिर क़यामत जो एक बतौर वाक़या इस पूरे जहान के फ़ना हो जाने के बाद आनी है, एक ये है कि जिसकी आंख बंद हुई उसकी तो क़यामत आ गई, जिसकी भी आंख बंद हुई उसको क़यामत तो आ गई है। वो जो क़यामत है जो पूरे जहान की आनी है उसको तो 2 घड़ी होंगे अभी बाकी, अगर इसकी तो क़यामत हो, वो क़यामत तो आपको क्या पता कितनी दूर है। वो जो आपकी क़यामत है
वो आपको क्या पता है कि कब है, अगले लम्हे हो तो वो तो होनी है। तो इस वजह से इनमें किसी और जहान का तसव्वुर जो है वो ना करना। तो ये दुनिया यहाँ बुरी है, दुनिया को हासिल करना बुरा नहीं है, दुनिया के साथ अगर ये चीज़ आ रही है तो सिर्फ वो बुरी है। और फिर ये कह रहा है कि अगर कहीं मुझे अपने रब की तरफ जो है ना लौटा भी दिया गया बफ़र्ज़ महाल, तो मुझे वहाँ पर भी अच्छी पोजीशन मिलनी है। यहाँ पर कई एक लोगों ने इस पॉइंट को जो है वो नोट किया है कि वो कहते हैं कि ये जो दुनियादार होते हैं, ये इस बंदे ने ये क्यों कहा बात, आप ख़ुद भी थोड़ा सा सोचें। मतलब ये इनकार नहीं कर रहा आखरत का ना, आखरत का बतौर नज़रिया इनकार नहीं कर रहा, कहता लगता नहीं है। अच्छा, और अगर हो तो मैं वहाँ पर भी अच्छा हूँ। कहते हैं ये क्यों कहा उसने कि मैं वहाँ पर भी बड़ा अच्छा होना है। कहते हैं उसकी वजह जो है ना वो ये है, और बहुत अहम बात है ये, उसकी वजह यह है कि यहाँ जिन लोगों को माल की फरावानी मिली, दौलत मिल गई, बड़े अच्छे घराने में पैदा हो गया, ज़्यादातर तो आपको पता है आप किसी अच्छे घराने में पैदा होते हैं तो मिलता है। बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जिनकी आप ये कोई सक्सेस स्टोरी ऐसे तो नहीं होंगे कि वो एक बहुत गरीब किसान का बेटा था और बिलाखिर मिलियनेयर बन गया, बिलियनेयर बन गया। वो ऐसी कहानियाँ कितनी होंगी, मतलब कई हज़ार कहानियाँ होंगी, एक दौर में होंगी, थोड़ी सी होंगी। असल क्या होता है, असल तो यही होता है कि आप जो है वो एक घराने में पैदा हो गए तो मतलब पैदा होते ही आप जो हैं वो चेयरमैन ऑफ द पार्टी, मेरिट जाए भाड़ में। मेरिट असल में ये है कि मैं इस अम्मा के घर में पैदा हुआ हूँ, दिस इज़ मेरिट। तो मेरिट ही होता है ये। तो मतलब ज़्यादातर तो यही होता है कि आप किसी ख़ास घराने में पैदा हो गए या कुछ और हो गया। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि आप सेल्फ मेड भी हों, ठीक है, आप मेहनत से भी आपने कुछ हासिल किया हो, उसके अंदर भी क्या हुआ है कि आपको कुछ क़िवा मिले ना, आपको गैर मामूली अक्ल मिली, बहुत जो है ढंग की आपको समझ और जो है वो सियानापन मिल गया, मौक़े को इस्तेमाल करना। और फिर किस्मत आपको, यानी किस्मत भूल जाएंगे, मतलब कि किस्मत कोई चीज़ नहीं होती। मतलब ये हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक बिल्कुल दहरिया होता था, कहता है कि हर चीज़ का मैं इनकार करता हूँ सिवाय किस्मत के। कहता है कि ये जो है सबसे अच्छा स्टूडेंट जो है, सबसे अच्छा स्टूडेंट जिसने बोर्ड टॉप करना था, उससे एक दिन पहले उसकी अम्मा फौत हो जाती है, खलास ख़त्म। वो इतनी क्या करेंगे, मेहनत, वो मेहनत में उसने हद नहीं की है, रात माँ फौत हो गई, सुबह को पेपर है, क्या करेंगे, वो मतलब पेपर भी नहीं दे सका किसी वजह से, उसका अपना एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, तो वो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तकदीर है, तो तकदीर तो मतलब आपको होता है, यानी किस्मत होती है। तो आधी जो है आपकी मेहनत होगी तो आधी से ज़्यादा किस्मत होती है जो आपको मिले। किस्सा को था, ख़ानदान था, आपकी मेहनत थी, सियानापन था, सलाहियतें थीं, जहानत थी, फिर तकदीर थी, तो उससे आपको कुछ मिल गया। इस सारे से असल में जो आपको जो गलत फहमी हुई वो ये हुई कि ये मैं था, ये मैं था तो मुझे मिल गया। ये जो मैं है, तो ये जो मैं है ये तो हर जगह जानी है ना इसके साथ। तो उसका ये ख्याल है कि क्योंकि इन करोड़ों अरबों में से मैं जो है एक ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ तो मैं कुछ स्पेशल हूँ। जो पॉइंट है वो ये है कि आई एम स्पेशल, सिर्फ ये है, आई एम स्पेशल। तो मैं क्योंकि स्पेशल हूँ तो इस वजह से अगर कोई और जहान होना हो तो स्पेशल ने तो फिर स्पेशल ही रहना होता है ना। ये दिमाग में बैठ गया हुआ है, उसको ये मालूम नहीं है कि इस जहान के अंदर गरीब की आजमाइश हुई, उसको गरीब बनाकर, अमीर की आजमाइश हुई, इसको अमीर बनाकर, ज़हीन की आजमाइश हुई, उसको ज़हीन बनाकर, ठीक है, और एक हुक्मरान की आजमाइश हुई, उसको हुक्मरान बनाकर, और एक जो बिल्कुल जो माजूर आदमी था उसकी आजमाइश हुई, उसको माजूर बनाकर। तो ये सारा जो है वो थोड़ी देर के लिए, तो ये इतना तनव्वु असल में इम्तिहान का तनव्वु है। जहान में इम्तिहान का तनव्वु है, तमाम लोगों को एक तरह का इम्तिहान नहीं दिया गया, किसी को किसी अंदाज का इम्तिहान दिया गया, किसी को किसी अंदाज का इम्तिहान दिया गया। मुझे इम्तिहान दिया गया कि मैं इसकी आला कार देखूं और रोज़ाना हसरत करूं, मुझे इस इम्तिहान में रखा गया, और उसको इस इम्तिहान में रखा गया कि वो कार मुझे दिखाए रोज़ाना, उसको ये इम्तिहान दिया गया। दोनों इम्तिहान में है, दोनों इम्तिहान में है।
अब ये कहना कि मैं यहाँ पर भी इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि मैं दूसरों की कारें देखूँ, और मैं आखिरत में भी इसीलिए पैदा हूँगा कि मैं दूसरों की कारें देखूँ वहाँ पर भी, नहीं नहीं भाई, बदल सकते हो तुम बिल्कुल अपना बदल। बल्कि वो असल क्या है, दुनिया ऐसी आला चीज़ है, ये जो दुनिया है, दुनिया की हकीकत कहने, दुनिया सिर्फ एक चीज़ में आखिरत से ऊपर है। अब मान लेंगे ये बात, इस बात को, एक सिर्फ चीज़ में दुनिया आखिरत से भी बढ़कर है। वो क्या है कि यहाँ आप कुछ कर लें कबूल होता है, आखिरत में आप कहेंगे खुदाया पूरे जहान के सजदे तेरे आगे कर देता हूँ, मानते ही नहीं हूँ। यहाँ पर आप जैसा भी एक सजदा कर, ये दारुल अमल है। पॉइंट ये है इस महीने में, यानी आखिरत में आप चाहेंगे कि आप ये कर दें, ऐसी आला हस्ती को आपने आज ही देखा, आज ही माना, आखिरत में जाके तो आपको बताया, मतलब वो आता भी है कुरान मजीद के अंदर, ये मकाम आता है कि जब जो है वो पर्दा उठाया जाएगा, खुदा अपना पर्दा उठाएगा, पूरा जहान उसके आगे सजदा रहे, तो काफिर भी, लेकिन यह है कि काफिर को वहाँ पर तौफीक नहीं मिलेगी। ये अता होगा उसको जिसने उसको बिन देखे सजदा कर लिया था यहाँ पर। तो ये दुनिया इस लिहाज से आखिरत से, कहते हैं दुनिया हर चीज़ में घटिया है आखिरत की निस्बत, सिवाय एक चीज़ में, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं और उसका नतीजा ले सकते हैं आखिरत में अभी। तो यहाँ दारुल अमल है, तो ये दारुल अमल था। यहाँ जो गरीब था वो भी अपने हालत बदल सकता है, और जो अमीर था वो भी अपनी असली जो दायमी हालत है उसको ठीक कर सकता है, वो आखिरत में अपनी जो है ना, तो आखिरत मेरिट पे है। तो पॉइंट है असल में वो ये है कि दुनिया मेरिट इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, दुनिया मेरिट पर नहीं मिली। अब इन बेवकूफ़ों को ये शक हो जाता है कि दुनिया मेरिट पे मिली है। ओ भाई, दुनिया कहता है नहीं मेरिट पे मिली। अगर दुनिया मेरिट पे मिलती तो अंबिया के जितने बड़े महल्लात होते हैं ना इस जहान के अंदर, किसी के ना होते, और जो नमरूद और फ़िरौन हैं उनको तो रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से कहा कि लौकानत दुनिया तुसावी जनाह बऊज़तन इंदल्लाह लमा सक़ा काफ़िरन शुरबत मा। अगर ये पूरी दुनिया खुदा के नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी होती, काफिर को एक घूंट पानी का ना देता खुदा, कोई चीज़ नहीं है, दे दिया उनको भी दे दिया। इतने बड़े महल्लात हैं उसके नज़र में मच्छर के पर के बराबर नहीं दे दिए, ये समझते हैं मेरिट पे। तो कहते हैं जो असल जो गलती हुई है और हर दुनियादार के अंदर आ जाती है, वो ये है कि आई एम स्पेशल, और जो मिला है वो मेरिट पर। ओ भाई, ये जो सियानापन तुझे मिला है ना, ये भी दिया है किसी ने। ये तुझे जो अक्ल आई है ना इतनी, वो तू बिल गेट बन गया, तू क्या बन गया, ओ भाई ये भी किसी ने दिया है। तूने अम्मा के पेट में बैठकर खुद अपने लिए नहीं चुना। अगर कहीं ये होता तो बखुदा बंदा बिल गेट्स बन कर आता। कौन बंदा है जो अपने लिए आला से आला चीज़ न लेकर आता, बहुत बड़ा दिमाग लेकर आता। किसी का छोटा बनाया, किसी का बड़ा बनाया, जिसका छोटा बनाया उसके लिए भी आजमाइश, जिसके लिए बड़ा बनाया उसके लिए भी आजमाइश। और असल ये है कि सारा ये 2 दिन की बात है, और असल जहान बर्पा होना है इन 2 दिनों की कमाई की नतीजे। तो असल हकीकत कितनी मुख्तलिफ हुई, कितनी मुख्तलिफ हुई जो कुरान ने दिखाई हमें, ये इस जहान की, और आखिरत इसका असल जवाब है। तो इस वजह से ये बहुत अहम बात है जो वो कह रहा है कि अगर मैं आखिरत में भी गया ना तो मुझे वहाँ पर भी अच्छी चीज़ें मिल जानी है। ये दिमाग ख़राब हो गया इसका दिमाग ख़राब हो गया कि एक फजल करने वाले ने इसके ऊपर फजल किया था, कहने लगा मेरा हक़ है, मैं हूँ इसलिए कि मुझे ये मिले। तो वो मतलब यहाँ से उसका दिमाग ख़राब हो। तो ये दौलत मंद की या दुनिया परस्त की एक ख़ास खसलत है जो यहाँ पर आई। तो 2-3 खसलतें आपने देखा कि दौलतमंदी की ख़ास तौर पर जो हैं वो आती हैं। इसका जो अगला हिस्सा इंशाअल्लाह वो हम अगले बार पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाह।